हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th वीडियो लेक्चर और आज हम पोइम चाइल्डहुड को डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोइम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटर। वी विल डिस्कस टुडे इट्स मेन पॉइंट्स, थीम और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट मी स्टार्ट। शुरू करते हैं। First of all, I would like to discuss with the main points which shows its meaning and the purpose of writing this poem. The poet seemed to be obsessed with the question, where did my childhood go? यहाँ हमें एक क्वेश्चन नजर आता है पूरी तरह से कि राइटर जो है पूरी तरह से मनोग्रस्त है। वो इस बात से चिंतित है कि मेरा बचपन मुझसे कहाँ चला गया है। Obsessed with the loss of childhood, बचपन को खोने से वो मनोग्रस्त है। The poet is obsessed with the loss of his childhood. He wants to know exactly when he lost his childhood. वो इस स्थिति में आके ये जानना चाहता है कि आखिर मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया है। He makes different speculations, अंदाजे लगाता है वो अलग अलग प्रकार की। He realizes that the process of attaining adulthood and the loss of childhood is gradual. वो यहाँ पर कहता है कि अनुभव करता है इस बात को कि जब हम बचपन को खोते हैं और एडल्ट बनते हैं तो ये एक प्रोसेस जो सबके साथ होती है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेट ऑफ ग्रोथ, और इसमें हर व्यक्ति के शरीर में और उसकी जो अनुभव है उम्र के बढ़ने के साथ में उसकी प्रोसेस होती है अलग अलग टाइप से। तो वो यहाँ पर सारी विभिन्न जो अवस्थाएं होती है उन सबको शामिल करता है। रैशनैलिटी द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैच्योरिटी, तार्किकता परिपक्वता का पहला कदम। रैशनैलिटी, लॉजिक, बातें करना। द पोएट मेक्स अ गेस दैट इट वाज एट द एज ऑफ 11 व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग लाइक अ रैशनल ह्यूमन बीइंग। वो याद करता है कि 11 वर्ष की उम्र में उसने एक मनुष्य, लॉजिकल मनुष्य की तरह सोचना स्टार्ट कर दिया था। He realized that hell and heaven, नर्क और स्वर्ग में क्या फर्क और कल्पनाएं होती है उनको महसूस करना स्टार्ट कर दिया था। Where mere imaginary concept and they existed only in the mind, और उसे ये भी पता चल गया था कि ये सब दिमाग में मौजूद होती हैं। It was the time when he started distinguish between truth and imagination. यही वो समय था जब उसको कल्पना में और सच्चाई में अंतर पता लगने लगा था, रियलिटी एंड फिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा पॉइंट जिसको शो करती है एबिलिटी टू सी थ्रू द हाइपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स। हाइपोक्रेसी, अब यहाँ पर जब हम बड़े होते हैं तो किसी भी प्रकार की जो हमारे साथ में हाइपोक्रेसी होती है उसे भांप लेते हैं, पता लगा लेते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का पाखंड हमारे साथ में होता है उसको हम पता लगा लेते हैं। Perhaps the poet lost his childhood when he was also see through the hypocrisy of the adult. जब वो बड़े होने के साथ में पाखंड को सीखता है, पता लगता है, तो यहाँ पर ये भी पता चलता है उसको कि उसका बचपन उससे अब चला गया है। He realizes that the grown up were not as good as they appeared to be. वो ये भी रियलाइज करता है कि जैसा वो दिखाई देता है वैसा वो ग्रोन अप होने के साथ में है नहीं। Nor did they practice love in their life as they frequently talked and preached. Gradually, when he learned his art, he moved a step toward adulthood. यहाँ पर जब राइटर एडल्ट बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो ये धीरे धीरे इस बात की कला को सीख जाता है कि बड़ा होना एक कदम और बड़ा होने के जैसा है। इंडिविजुअलिटी एंड द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, यहाँ पर राइटर एक और बात हमसे करता है कि व्यक्तित्व का विकास और बचपन का खो जाना। जैसे जैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है हमारा बचपना हमसे दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं बचपन हमसे खोता है। There
केम अ स्टेज इन द पोएट्स लाइफ, पोएट के जीवन में एक ऐसी स्टेज भी आती है when he developed the art of independent thinking, जहां पर उसके अंदर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमताएं डेवलप हो जाती है। At this age he realized that his mind was his own, उसे ये पता चलता है कि दिमाग मेरा अपना है, and it was not influenced or directed by others, कि ये दूसरों से प्रभावित नहीं होता और मेरे दिमाग को कोई और नहीं चला सकता, ये बात भी उसके समझ में आने लगती है। एंड इट वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डायरेक्टेड बाय अदर्स द डे ही डेवलप्ड हिज इंडिविजुअलिटी, जिस दिन वो अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी को डेवलप करता है, द डे ही डेवलप हिज इंडिविजुअलिटी ही ceased to be a child। हम सीधी बात करेंगे कि जिस दिन वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर लिया उसने, समझो उसी दिन वो अब बच्चा नहीं रहा। मतलब जिस दिन हमसे बचपना चला गया, हमारे अंदर समझदारी आ गई, मतलब बचपन हमसे चला गया। चाइल्डहुड रिफ्लेक्ट इन द इनोसेंस फेस ऑफ इन्फेंट, बचपन तो हमेशा इनोसेंस फेस ऑफ इन्फेंट, छोटे शिशुओं के चेहरे पे ही दिखाई देता है, निर्दोष चेहरे पे दिखाई देता है। इन द फाइनल स्टेंजा द पोएट आस्क्ड, लास्ट के स्टेंजा में कवि हमसे कहता है, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। देन ही कम्स आउट ऑफ विद एन आंसर, उसके बाद वो एक आंसर के साथ में आता है, परहैप्स हिज चाइल्डहुड इज लाइंग हिडन एट द प्लेस दैट has been forgotten, वो कहता है शायद मेरा बचपन उस जगह पर छुपा हुआ है जिसे भुला दिया गया है। The glimpses of his lost childhood can be seen over the innocent face of infant, वो ये भी इमेजिन करता है कि मेरे बचपन को अगर मैं देखना चाहूं तो किसी मासूम बच्चे के चेहरे पे जाके देख सकता हूं, इनोसेंस चेहरे पे देखे जाके मैं देख सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट, ये अच्छी सी पोएम है जो बचपन को लेकर राइटर ने लिखी है। वो रिग्रेट करता है कि आखिर मेरा बचपन मुझसे चला कहाँ गया। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप बड़े होने की प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल की गई है। आंसर है इसका, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ, सबसे पहली चीज है अपने आप को समझना। अदर एडल्ट एंड द एप्लीकेशन ऑफ वंस माइंड रेशनलिटी, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो एडल्ट होने की प्रोसेस है हमारी, उसमें अंडरस्टैंडिंग वनसेल्फ सबसे पहली प्रोसेस है अपने आप को समझना। अदर एडल्ट एंड द एप्लीकेंट्स ऑफ वंस माइंड रेशनलिटी, एक बात और समझ में आती है कि ये जो दिमाग है हमारा, माइंड है, ये हमारा अपना है। वन सीजेस टू बी केयर फ्री चाइल्ड एंड स्टार्ट्स जजिंग पीपल एंड सिचुएशन, और हम लोगों को जज करना सीख जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, बचपन के प्रति जो हमारा राइटर है, जो पोइट है, उसकी फीलिंग क्या है। द पोएट इज ऑल प्रेज फॉर चाइल्डहुड, राइटर जो है चाइल्डहुड बचपन की प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, बिकॉज वन इज फ्री फ्रॉम टेंशन एंड वरीज, कोई भी इंसान जो होता है वो टेंशन और चिंताओं से मुक्त होता है। एंड फ्री फ्रॉम विकेड वेज ऑफ द वर्ल्ड ग्रोन अप, ये जो दुनिया है इसकी चालाकियों से वो फ्री रहता है जब तक उसके पास बचपन होता है। एंड वन ग्रोन इज ईयर्स, जब कोई भी व्यक्ति बड़ा हो जाता है उम्र में, वन स्टार्ट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, तो वो स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर देता है। एंड क्वेश्चनिंग व्हाट अदर्स से, और जो लोग दूसरे कहते हैं उस पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर देता है। चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ इनोसेंस, चाइल्डहुड जो होती है वो तो इनोसेंस की स्टेज है, उसमें समझदारी होती ही नहीं है, भोलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिकल लाइन्स, इस पोइम में पोइटिकल लाइन्स कौन सी है और क्यों। हम कहेंगे
वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन। जब राइटर कहता है कि मुझे अब ये समझ में आ गया है कि हेल क्या होता है, स्वर्ग और नरक क्या होता है, तो ये अंडरस्टैंड करने वाली लाइन है, पोइटिकल लाइन है। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, और हम ये कहते हैं कि इस लाइन को आप ज्योग्राफी में नहीं ढूंढ सकते, तो ये हमें बताती है कि ये पोइटिकल लाइन है। चाइल्डहुड इज हिडन इन एन इनोसेंस फेस। एक और बात, एक इनोसेंट बच्चे के चेहरे पे छुपा हुआ है आपका बचपन। कुछ क्वेश्चंस और हैं। व्हाट इज द थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन। मार्कस नेटन की पोएम जो चाइल्डहुड है, इसका शॉर्ट में थीम लिखी, तो हम लिखेंगे द थीम ऑफ द पोएम इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। सिंपली बात यह है कि बड़े होने की जो प्रोसेस है वो इसका थीम है। द पोइट इज क्यूरियस टू नो द सर्टेन व्हेन ही सीजेस टू बी अ चाइल्ड एंड बिकेम ओल्ड। वो ये बात जानना चाहता है कि कब वो एक बच्चे के रूप में सीज कर दिया गया और बड़ा हो गया। ऑल ही नो इज दैट चाइल्डहुड लाइज हिडन इन द फेस ऑफ स्मॉल चाइल्ड। उसे इतना ही नॉलेज है कि जो बचपन है वो किसी भी इनोसेंट बच्चे के चेहरे पे देखा जा सकता है, वहां पर छुपा हुआ है। क्वेश्चन है, डज ही फाइंड द आंसर इन हिज क्वेरी व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। जब वो एक प्रश्न उसके दिमाग में आता है तो क्या उसको उसका उत्तर मिलता है? नो, ही गेट कंफ्यूज, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। ही कैन ओनली गेस बट नॉट बी श्योर ऑफ द राइट आंसर। वो सिर्फ गेस करता है लेकिन सही उत्तर का उसको पता नहीं होता। परहैप्स ही लॉस्ट हर चाइल्डहुड इनोसेंस व्हेन ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कंसेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वो कहता है शायद मेरा चाइल्डहुड मुझसे तब चला गया जब मुझे सही और ज्ञान गलत के बारे में ज्ञान पता हुआ, और हेल और हेवन, या मुझे हेल और हेवन के बारे में पता चला। और व्हेन ही स्टार्टेड जजिंग द ग्रोन अप्स एंड फाउंड देम हाइपोक्रिटिकल, जब उसने पाया कि बड़े हो गए। और व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट ही कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, शायद उस समय उसे पता चला जब उसने इंडिपेंडेंट सोचना शुरू कर दिया, इवन बेटर दैन अदर्स, दूसरों से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फाइनली कंक्लूड इन द स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा में वो कंक्लूड कैसे करता है? द पोएट फेल्स टू फाइंड द डेफिनेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। वो अपने प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने में फेल हो जाता है। व्हेन और व्हाट वाज स्टाइल ही बिकॉज ग्रोन अप पर्सन, क्योंकि वो बड़ा हो गया है। इन द लास्ट स्टेंजा ही गिव्स एन आंसर टू द क्वेश्चन, अपने ही प्रश्न का एक उत्तर देता है। वेयर हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, कि उसका बचपन कहाँ चला गया। ही थिंक्स दैट द चाइल्डहुड इनोसेंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, वो बच्चे के रूप में चला गया जो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, कैन बी सीन ओनली ऑन अ चाइल्ड फेस, जो एक बच्चे के चेहरे पे देखी जा सकती है। अब कुछ मेन आइडियाज हैं इस पोएम के, उसको हम सम अप कर रहे हैं। द पोएट इन द फर्स्ट 3 स्टेंजा ट्राइज टू फाइंड आउट व्हेन ही क्रॉस द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड एंड बिकेम द ग्रोन अप। पहले 3 स्टेंजा में तो वो एक ही चीज पता करने की कोशिश करता है कि कब वो बचपन से लेके और एडल्ट हो गया। दीज आंसर केम टू हिज माइंड, ही बिकेम मैच्योर ग्रोन अप पर्सन। और ये आंसर उसके दिमाग में कब आता है? When he discovered that hell and heaven have no definite location, जब उसे ये पता चलता है कि hell और heaven की कोई definite location नहीं है anywhere, कहीं भी। Secondly, he grown up and commonly hypocritical, they do not practice what they preach to others, लोग जो कहते हैं उसकी प्रैक्टिस खुद नहीं करते। Thirdly, he discovered that he has a mind of his own and he can think independently। तीसरा पॉइंट ये है कि जब उसे पता चलता है कि वो खुद सोच सकता है स्वतंत्रता से और उसका अपना दिमाग है। The poet, however, convinced that childhood innocence can be seen only on the face of a child and not any adult। और उसे ये बात पता चलती है लास्ट में कि अगर उसको चाइल्डहुड के बचपन देखना है तो किसी भी इनोसेंट चाइल्ड के फेस को जाकर वो देख सकता है, वहां उसको उसका बचपन दिखाई देगा। तो एक अच्छी पोएम थी डियर स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं राइटर ने भी लिखने का प्रयास किया है कि हम एक बचपन में होते हैं, एंजॉय वाली लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ होती है, लेकिन उससे जब एडल्ट होते हैं तो हमारा बचपन फिर हमसे दूर चला जाता है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। सो थैंक यू फॉर द डे।
In next video lecture, we will meet again. Till then, goodbye.